हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसका फेजर डायग्राम। सो हमारे पास एसी सर्किट है और जिस सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर लगा है, रेजिस्टेंस है हमारे पास, जिसकी वैल्यू है कैपिटल आर। और ये हमारा एक एसी सर्किट है जिसमें ओनली एलिमेंट है रजिस्टर। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये एसी सोर्स का सिंबल है। दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर एसी सोर्स। So students, let alternating EMF applied here is, let's suppose alternating EMF जो हम apply कर रहे हैं, applied here is E is equal to E naught sin omega t. Let's suppose this is the alternating EMF and let I be the current, I be the current in the circuit. Let's suppose at any टाइम स्मॉल टी। लेट सपोज किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम टी पर करंट जो है सर्किट में आई है। सो स्टूडेंट्स, यूजिंग किरचॉफ लॉ, हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ की मदद से, यूजिंग किरचॉफ लॉ फॉर दिस एंटायर लूप वी कैन राइट द इक्वेशन। सेकेंड लॉ की मदद से, किरचॉफ के सेकेंड रूल की मदद से हम यहाँ पर करंट और वोल्टेज के लिए रिलेशनशिप, यहाँ पर एक इक्वेशन जो है हम राइट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से रहेगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी is equal to IR. We suppose that at any instant t the current in the circuit was I. So we simply use the Kirchhoff's second rule and write that this voltage is equal to this voltage. और आप कुछ इस तरह से भी से लिख सकते थे E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस आई आर इक्वल टू ज़ीरो। सो एक ही बात है। सो किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करते हो आप यहाँ पर एक इक्वेशन लिख सकते हो, E नॉट साइन ओमेगा टी, दैट E नॉट साइन ओमेगा टी इज द alternating EMF applied from the source there, and IR is basically the I is the current and R is the resistance of that resistor used in that circuit. So from here we get E naught sine omega t is equal to IR, and from here we can get the equation for I as I is equal to E naught upon R into sine omega t students. As this is E naught by R, like this is a E naught, we know that E naught जो है उसे हम कहते हैं पीक वोल्टेज, उसे हम पीक वोल्टेज कहते हैं। सो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव अस द पीक वैल्यू ऑफ करंट, जिसे कि हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इसको आई नॉट जब हमने लिखा तो हमारे पास यहाँ पर करंट के लिए जो है वो इक्वेशन मिल गई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो अप्लाइड ईएमएफ था दैट वाज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी देयर। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो इक्वेशन है ईएमएफ का, अप्लाइड ईएमएफ का, दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोथ आर इन द सेम फेज। दोनों इक्वेशन जो हैं करंट और वोल्टेज, वो यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद वी कैन कंक्लूड दैट बोथ आर इन सेम फेज। इट मीन्स दैट कि इनमें किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स दैट कि जिस एसी सर्किट में रजिस्टर सिर्फ एकमात्र एलिमेंट होता है, जिसमें सिर्फ रजिस्टर होता है, वहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं होता है। So both are in same phase. If you have only resistor in the AC circuit, there will be no phase difference between current and the voltage there. It means that this resistor behave similarly. This behave similarly in AC circuits, as well as in DC circuits. हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, जो इस एसी सर्किट में हमने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जैसा कि हमारे पास डीसी सर्किट्स में भी रहता है। तो इट मीन्स दैट यहाँ से हमें ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है, इट बिहेव सिमिलरली इन द एसी सर्किट्स एज वेल एज इन द डीसी सर्किट्स, बिकॉज यहाँ पर जो वोल्टेज का इक्वेशन है और जो करंट जो वहाँ पर हमें मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन जो मिल रहा है, दिस आई इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों के इक्वेशंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इज बिहेविंग सिमिलरली। फिर यहाँ पर ये सब डिराइव करने के बाद हमें यहाँ पर इसका ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस वर्ड फेज़र के बारे में समझेंगे। फेज़र क्या है? फेज़र बेसिकली एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेज़र इज़ बेसिकली अ रोटेटिंग वेक्टर। इट इज़ बेसिकली अ रोटेटिंग वेक्टर जो कि बेसिकली उन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो टाइम वेरिंग है। जो साइनोसॉइडल टाइम वेरिंग क्वांटिटीज़ हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। सो फेज़र डायग्राम में हम इस रोटेटिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन जो है, करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज चल रहा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं फेज़र डायग्राम के अंदर। तो फेज़र डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया जाता है। लाइक यहाँ पर मैं जो है एक फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। फेज़र डायग्राम, दीज आर द वेक्टर्स, सो दीज आर द रोटेटिंग वेक्टर्स। तो अभी मैं जो फेज़र डायग्राम बना रहा हूँ वो एक ऐसे एसी सर्किट के लिए बना रहा हूँ जिसमें जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर है। सो दीज वेक्टर्स, दीज रोटेटिंग वेक्टर्स जिन्हें कि हम फेज़र कह रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, दैट ई नॉट आई नॉट। ये यहाँ पर साथ में आपको दिख रहे हैं इस केस में, बिकॉज यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। सो एंड these vectors make an angle omega t with the horizontal axis, and the projection of these vectors on the y-axis give the instantaneous value of current. Like this is I is written as like I naught sine omega t. This is the projection of that phasor on the y-axis, and this value represents the instantaneous value of voltage E naught sine omega t there. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस फेज़र एनालिसिस में, जहाँ पर कि हमने आई नॉट और ई नॉट को एक ही लाइन के अलॉन्ग, एक ही वेक्टर के अलॉन्ग आप देख रहे होंगे हमने रखा है। आप ये बात समझिए कि यहाँ पर ये जो करंट और वोल्टेज है, वी नो दैट करंट और वोल्टेज आर द स्केलर क्वांटिटीज, दीज आर नॉट द वेक्टर क्वांटिटीज, बट हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग देम यूजिंग दीज रोटेटिंग वेक्टर्स जिन्हें हम फेजर्स कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमें करंट और वोल्टेज के लिए रिलेशनशिप दिखाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि आई नॉट और ई नॉट के जो वेक्टर्स हमने बना के रखे हैं वो दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग हैं, दे आर इन द सेम फेज। इट मीन्स दैट दे आर इन द सेम फेज। इट मीन्स ये उस एसी सर्किट का है, ये एक ऐसे एसी सर्किट का फेजर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि रेजिस्टेंस है। बिकॉज जहाँ पर एसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वहाँ करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, एंड दे आर लाइक इंक्लाइंड एट एन एंगल ओमेगा टी विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो दिस इज नोन एज द फेजर डायग्राम। इसका वेव डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। वेव डायग्राम में आप कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, लाइक ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग वोल्टेज एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द करंट देयर। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स में बेशक डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर करंट और वोल्टेज का जो फेज है वो सेम है। लाइक दे आर मिनिमा एट द सेम पॉइंट, दे आर मैक्सिमा एट द सेम पॉइंट, दे आर अगेन मिनिमा, दे आर मैक्सिमा, बिकॉज ये एसी है। सो दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, बट बोथ आर इन द सेम फेज। तो इस तरह से आप इनका एक वेव डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। This is for AC circuit containing only resistor, and this is the phasor diagram. So students, you remember that in this phasor diagram we use some rotating vectors जिन्हें कि हम phasor कहते हैं, और ये ऐसी quantities को represent करते हैं जो sinusoidal टाइम वेरिंग होती है, जैसे कि AC करंट, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये टाइम वेरिंग क्वांटिटीज़ हैं, इनको ये फेजर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये आई नॉट और ई नॉट का जो वेक्टर है वो एक ही लाइन के अलॉन्ग होगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, सो इट मीन्स दैट बोथ आर इन द सेम फेज। और इन वेक्टर्स का जो प्रोजेक्शन है ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, लाइक अभी यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे इनका प्रोजेक्शन देख रहे हैं, सो द प्रोजेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स ऑन दीज एक्सिस रिप्रेजेंट्स देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लाइक यहाँ पर AC करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि I है, I इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और E इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। सो ये फेजर डायग्राम हमें एक पिक्चर देता है जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि ये कैसा सर्किट है, यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। सो आई जस्ट होप आप AC सर्किट विद रजिस्टर को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।